नेक्स्ट टॉपिक इज यंग मॉडुलस। व्हाट इज यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस क्या है? एक टाइप हम लोग तीन टाइप्स के बड़े थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट टाइप क्या था हमारा? यंग मॉडुलस। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। ठीक है, तो मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज डिनोटेड बाय y, देन y इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस upon longitudinal strain, then we write the formula. longitudinal stress क्या होगा? stress is the force upon area. longitudinal मतलब अगर लेंथ में वेरिएशन हो रहा है तो ठीक है। एग्जांपल के लिए एक मान लेते हैं, ये एक वायर है, इसमें लेंथ में चेंज हो रहा है। लेंथ मान लेते हैं स्टार्टिंग में L था लेंथ, बाद में कितना होगा? हल्का सा वेरिएट करके थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। दिस इज डेल्टा L एंड दिस इज L। मीन्स यहाँ से हम लोग यंग मॉडुलस समझेंगे क्या होगा। हमने क्या किया? यहाँ से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, इसका कुछ ना कुछ एरिया ए होगा। मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस भी है, एल से डेल्टा एल में चेंज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे डायमेंशनल चेंज भी, मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस भी होगा। सो वी राइट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना हो रहा था? डेल्टा एल। कितना हो रहा है यहाँ पे? देखो डेल्टा एल, और ओरिजिनल में क्या था? L था। अगर इसको हम लिखना चाहे F नीचे आ जाएगा तो मींस y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू F अपॉन A, डेल्टा L नीचे, L ऊपर से हो जाएगा L अपॉन डेल्टा L। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यंग मॉडुलस। अगर मान लेते हैं ये सर्कुलर वायर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एरिया लेते हैं, इफ एरिया इज ऑफ सर्कुलर वायर, अगर आपने किसका मॉडुलस कैलकुलेट किया है? सर्कुलर वायर का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन डेल्टा एल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, वो सेम होगी, स्ट्रेस की इक्वल होगा, क्योंकि स्ट्रेन का क्या होता है? डायमेंशनल होता है, नहीं ना ही यूनिट होता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा एसआई यूनिट का? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द डायमेंशन इज ml-1t-2। ठीक है, दैट इज सेम एज स्ट्रेस। यंग मॉडुलस क्या हुआ? मींस अगर लेंथ में वेरिएशन हो रहा है, नाम से देखो पता चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल, मींस लॉन्गिट्यूडनल देखो लेंथ में वेरिएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड टू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और वो डी पॉइंट है। तो अब सारी चीजों को समझेंगे आखिर इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट ए तक इलास्टिक बिहेवियर फॉलो होता है। मींस इलास्टिक बिहेवियर मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ इंक्रीज करेंगे। मींस प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो होगा, मींस हुक्स लॉ फॉलो होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एट द पॉइंट ए। आफ्टर नेक्स्ट द पॉइंट बी कम्स, पॉइंट बी में क्या होगा? इसको बोले हम लोग इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व फॉलो होना बंद हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? पॉइंट बी पे। इसका दूसरा नाम क्या है? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट सी टू डी। पॉइंट सी टू डी क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिक बिहेवियर। यहाँ पे स्ट्रेस अब नहीं बढ़ेगा, मींस जो स्ट्रेस होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, फोर्स अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं होगा, जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। मींस स्ट्रेन क्या होगा? अब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट डी। अब पॉइंट डी में क्या होगा? डी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक करने का मतलब है अब उसकी पावर खत्म हो गई, उसको तुमने जितना फोर्स अप्लाई करना था कर दिया, अब उसकी बिहेवियर इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है, अब वो ब्रेक कर जाएगा, दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। नॉर्मली किसी रबर को हमने लिया, रबर को हम स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको छोड़ेंगे तो वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद उसको खींचते जाओगे तो खींचते खींचते क्या होगा? वो जितना तुम स्ट्रेस करके बस छोड़ दोगे, देखो कि साइज हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साइज बढ़ा मतलब वहां पे प्लास्टिक बिहेवियर आ रहा, और उसको स्ट्रेस करो स्ट्रेस करो स्ट्रेस करो, लास्ट पॉइंट एक ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। क्यों टूट गया? क्योंकि उसका जो इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट क्रॉस हो चुका है और वहां पे फ्रैक्चर पॉइंट आ चुका है जहां वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो हर एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ अलग अलग होता है, सबके लिए प्लास्टिक बिहेवियर अलग होगा, इलास्टिक बिहेवियर अलग होगा, और फ्रैक्चर पॉइंट सभी भी मेटल्स का या किसी भी सब्सटेंस का सबका अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है और क्यों अलग अलग होता है। ठीक है।